जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 9 का हल कराऊंगा। कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए, जो दिया है उसे लिख लेंगे और जो नहीं दिया है उसे ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। अब प्रश्न में जो दिया है उसे लिख लेंगे। दिया है हमारे पास, कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग यानी कि S7 बराबर दिया है हमारे पास 49 और कह रहा है 17 पदों का योग यानी S17 बराबर दिया है हमारे पास 289 और इसके प्रथम एन पर यानी कि SN का मान पूछा है हमारे पास क्वेश्चन। तो हम ज्ञात कर लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हम ज्ञात कर देंगे। तो S7 बराबर 49 दिया है तो हल करेंगे तो लिखेंगे S7 बराबर 49। S7 का फार्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट बंद इजिकल टू 49। अब n का मान 7 दिया हमारे पास। देखिए 7 SN होता है ना, तो n का वैल्यू 7 दिए तो 7/2 2 इंटू का a प्लस n, 7 में से एक चला जाएगा तो 6 और d ब्रैकेट बंद 49। अब 7 करने 7 7 7 49। अब यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस 6d बराबर 7 दूनी का 14। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 3d बराबर 14। 2 करने 2 2 सत्ते 14 तो a प्लस 3d बराबर हमारे पास आ जाएगा 7। इसे समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। और इसी प्रकार S17 बराबर दिया है 289। तो S17 का फार्मूला लगा देंगे। यहाँ 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 यानी कि 16 और d से गुणा करें तो 16d आ जाएगा बराबर 289। 17 सत्ते 17 करने 17 और 17 में 17 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 289। तो 17 करने 17 17 17 में गुणा करेंगे तो 289 आ जाएगा। तो यहाँ से 2a प्लस 16d बराबर हमारे पास आ जाएगा 16 17 दूना का 34। 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा a प्लस 8d बराबर में 17 17। यहाँ 17 दूना 34 किए थे। अब क्या करेंगे, यहाँ 34 ही आएगा 34। अब 2 से काट देंगे, 2 करने 2 17 दूना का 34 तो a प्लस 8d बराबर हमारे पास आ जाएगा 17। इसे समीकरण नंबर 2 कह देते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। यहाँ थोड़ा गड़बड़ कर दिए थे हम, 17 लिख दिए थे, 2 से कटेगा थोड़ी ना, ये भाग थोड़ी जाएगा, इधर ब्रैकेट की इधर 2 कॉमन लिए थे। अब तो 17 34 वैसे ही उतरता है तो काटा जाएगा तो 17 आएगा। ठीक है, हम पहले ही कर दिए हैं। यहाँ थोड़ा गलती किया है लेकिन पुनः सही कर लिए जुलन, क्योंकि आता है तो सही कर ही लेंगे। अब हम समीकरण 1 व समीकरण 2 से लिखेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 से लिखेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 से समीकरण 1 व समीकरण 2 से समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है हमारे पास? a प्लस 3d बराबर 7 और समीकरण 2 है a प्लस 7d बराबर 17 माइनस 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 ए से एक गायब हो गया। यहाँ d बराबर आ जाएगा, d बराबर 4d आ जाएगा। 7d से 3d जाएगा तो 4d आएगा माइनस का, और माइनस का यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10। तो d का मान हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से d का मान आ जाएगा हमारे पास, यहाँ 8d है ना, यहाँ 8d है तो 7d क्यों, 8d में से अगर 3d जाएगा तो 5d बचेगा। तो d का मान माइनस से माइनस कैंसिल, d का मान हमारे पास 2 आ गया। तो 2 समीकरण 1 में d का मान रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण
1 में डी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास है, समीकरण 1 है हमारे पास, समीकरण 1 है a प्लस थ्री डी बराबर है 7। तो हमारा डी का मान a प्लस 3 इंटू डी का मान है 2 बराबर 7। तो a का मान हमारे पास है 7 में से 6 जाएगा तो 1, पश्चांतर करेंगे तो माइनस का 6 आ जाता है। अब एस एन का फार्मूला लगा देंगे, n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए का मान 1 प्लस n माइनस का 1 इंटू डी का मान हमारे पास 2 है। तो एस n/2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2 n माइनस का 2 ब्रैकेट बंद, एस एन बराबर आ जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो 2n बच जाएगा। तो यहाँ से एस एन का मान आ जाएगा हमारे पास 2n² बटा में 2 से 2 गायब हो जाएगा। तो एस एन का मान आ जाएगा हमारे पास n²। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न में यही पूछा था, एस एन का मान ज्ञात कीजिए, और हमने बहुत आसानी से ज्ञात कर लिया। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 10वें के हल के साथ।